नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आपको डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 में इंग्लिश को दो भागों में बांटा गया था। एक जनरल इंग्लिश, एक ग्रामर का पोर्शन था। तो जनरल इंग्लिश में मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तीन वीडियो बनाए थे। तो मैंने सोचा ग्रामर पोर्शन भी स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि आपके एग्जाम में ग्रामर पोर्शन से भी क्वेश्चन रहेंगे तो बनेगा। तो देखिए, ग्रामर पोर्शन में सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ था, आपको वॉइस पढ़ना था। तो कोशिश करेंगे आप लोगों को पूरा जो है कि अच्छे तरीके से समझाएं, और आपको जो है कि दोबारा कभी पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। और ध्यान रखिएगा, इसमें से आपको उतना चीज रटना नहीं है किसी भी चीज को, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे। अभी ट्रिक बताने से पहले आपने पहले पढ़ चुका है, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ आपको बिल्डअप कर देते हैं। उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली करवाएंगे। क्वेश्चन करवा देंगे तो आप सिर्फ 2-3 चीज याद रखिएगा और एग्जाम में क्वेश्चन करके आ जाइएगा। तो शुरुआत करते हैं कि वॉइस, ये चीज आपसे नहीं पूछेगा कि वॉइस का डिफिनेशन क्या होता है, लेकिन आपको अपने लाइफ में जरूरी है याद रखना। क्या जरूरी है कि कहा कि वर्ब का वह फॉर्म, वर्ब का वह रूप जो अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता स्वयं कुछ करता है, अथवा सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। यानी कि इसमें दो बात हुआ सर, वर्ब का वह रूप जिसमें मानिए हम कुछ खुद कर रहे हैं, यानी कि कर्ता किसको कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। यानी कि कोई काम हम खुद से कर रहे हैं, या मानिए किसी के द्वारा जो है कि कोई काम किया गया, उसका परिणाम को हम भुगत रहे हैं। तो दो तरह का यहीं से बात आता है। अर्थात सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि कुछ भी काम होगा तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सब्जेक्ट होगा। चाहे डायरेक्टली रूप से सब्जेक्ट हो या इनडायरेक्टली रूप से रिस्पॉन्सिबल हो, तो दोनों केस में कौन से रिस्पॉन्सिबल होंगे, सब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहां से देखिए, हम लोग अब यहां से सर लिखा हुआ है वर्ब, चूंकि वर्ब को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। वर्ब को दो भागों में, एक बांटते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, एक बांटते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। सर ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि वैसा वर्ब होता है जिसके बाद में हमको जस्ट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन सेंटेंस के लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लीजिए, आई लव यू, यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो इसमें लव क्या है, आपका वर्ब है। वर्ब के बाद देखिए क्या आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, इसलिए यह जो है कि हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो अब ध्यान देना, चूंकि वॉइस पढ़ रहे थे, तो ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के कितने वॉइस होंगे, दो वॉइस होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या होता है, पैसिव वॉइस। और इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो हमको जो है कि पढ़ना है एक्टिव और पैसिव, क्योंकि हमें सेंटेंस जो दिया हुआ रहेगा एक्टिव में दिया हुआ रहेगा तो उसे कहेगा पैसिव में बदल दीजिए, अगर पैसिव में दिया हुआ रहेगा तो उसे कहेगा एक्टिव में कर दीजिए। तो अब हम बातें करेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता हो, यानी कि जो सब्जेक्ट है वह खुद स्वयं वहां पे काम कर रहा होगा, या सब्जेक्ट जो है कि खुद कुछ कर रहा होगा, तो उसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है, आई राइट ए लेटर, यानी कि मैं एक पत्र लिखता हूं। यानी कि आप खुद से काम कर रहे हैं, चाहे उसमें आप सही पत्र लिखे गलत लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहां पे कौन काम कर रहा है, आप स्वयं खुद कर रहे हैं। नेक्स्ट है ही राइट्स ए लेटर, हम बोले वह एक पत्र, यानी कि वह पत्र लिखता है, यानी वह जो करता है वह खुद से काम को कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस में। अब सर ये वॉइस जो है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्ब का वह रूप, तो अगर सर कैसे हम समझेंगे कि यह सेंटेंस पूरा एक्टिव वॉइस में है या पैसिव। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ब यूज होगा, अगर वह एक्टिव में है तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। नेक्स्ट सेकेंड रूप में जाइए, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है कि इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि जब कोई काम
या कोई व्यक्ति या वस्तु जो है कि सब्जेक्ट के रूप में खुद काम नहीं करता होगा, लेकिन ऑर्डर देके चला गया कि बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए कार्य का परिणाम को भोगता है। अगर मानिए कोई जो है कि आप मानिए कि कहीं के आप जूनियर इंजीनियर बन गए, मानिए ऊपर से कोई आदमी आया, आपके सीनियर अधिकारी आए, बोले कि बाबू रे एक पत्र जो है कि आप ऑफिशियल लेटर लिख देना, तो ये बोल के चले गए, काम दे दिए, वो खुद तो किए नहीं लेकिन काम उनका, तो आप क्या किए, आप उनके बदले में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगर मानिए आप सही लिखिए गलत लिखिए, अगर मानिए गलत लिख दिए तो वो तो पहुंचा दीजिएगा उनके पास, उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो परिणाम होगा कौन भोगेगा, तो वो खुद भोगेंगे। इसलिए जो है कि वह क्या कहलाएगा, पेसिव वॉइस कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ए लेटर इज रिटेन बाय मी, यानी कि एक पत्र या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया, यानी ठीक है लिखा जाता है। तो यानी कि देखिए ए लेटर इज रिटेन, इसमें क्या हुआ कि एक लेटर लिखे, किसके द्वारा, मेरे द्वारा लिखा गया। अब इसमें तो ये नहीं है कि हम अपने मन से तो नहीं लिखा, हो सकता कि कोई हमें ऑर्डर दिया, कोई बोला लिखने के लिए तब हम लिखे हैं, तो उसी तरीके से बोला ए लेटर इज रिटेन बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया। नेक्स्ट देखिए, अब जो है यहाँ से ये सभी चीज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आता क्या है यहाँ से आपको कि एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में बदलने का तरीका, यानी कि इसको अगर हम लोग इंग्लिश में लिखते तो रूल ऑफ चेंज टू क्या हो जाता है यहाँ से, एक्टिव वॉइस टू पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका। तो देखिए कि एक्टिव वॉइस किसको कहेंगे, पेसिव किसको कहेंगे, तो यहां से देखिए हमने क्या बोला कि जैसे हीरा राइट्स ए लेटर, हीरा एक पत्र लिखता है, ठीक है, तो हीरा एक पत्र लिखता है। तो यहां से अब आपको सेंटेंस की बनावट समझनी पड़ेगी कि आखिर एक्टिव में हमारा क्या क्या होता है। हीरा यहां पर क्या हो जाएगा, काम खुद से कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। राइट्स मतलब लिखता है, ये क्या है, आपका वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब कहिए। और जो है कि ए लेटर, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि एक्टिव सेंटेंस जो होता है वह मेनली रूप से तीन चीज से मिलके बनता है। एक हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मेन वर्ब जो है कि आता है। उसके बाद देखिए, अगर इसी को हमको पेसिव बनाना है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस का, एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है, एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पेसिव का क्या बन जाएगा, पेसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कि सब्जेक्ट के बाद जो है कि आपको ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। उसके बाद मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब का जो है कि अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि वर्ब का थर्ड रूप चाहिए, V1 V2 V3 आप याद किए होंगे, राइट रोट रिटेन, ठीक है। उसी तरीके से बेड रोज रोस्ट आप लोग याद किए होंगे, V1 V2 V3। तो यहाँ से जो है कि मेन वर्ब का 3 याद रखना है। उसके बाद देखना क्या है, बाय लगाना है, क्या करना है, बाय यूज करना है। बाय के बाद देखिए कि एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वह पेसिव सब्जेक्ट, यानी कि पेसिव का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है इस बातें को। यानी कि क्या क्या चेंजिंग हुआ सर, यानी एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट जो है कि इसका सेंटेंस बन जाएगा। मेन वर्ब की जगह एक हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब का V3 आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है आपको। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान रखना है आपको कि एक्टिव सेंटेंस में मात्र 3 चीज होता है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। जबकि उसी को पेसिव में कन्वर्ट करना है तो आपको सब्जेक्ट ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब का 3 रूप आएगा, तीसरा रूप आएगा V3 यूज करेंगे। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। कैसे, इसका एक्टिव का सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। बस इस चीज को ध्यान रखना है, आप एकदम जिंदगी में कभी गलत नहीं करेंगे। पेसिव ऑब्जेक्ट के रूप में जो है कि हम लोग यानी लास्ट में क्या क्या प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी वन का प्रयोग नहीं होता है, समवन का प्रयोग नहीं होगा, नोबडी, पीपल, समबडी, नो वन, पब्लिक,
पब्लिक, पुलिस, अस, देम का प्रयोग जो है कि जनरली केस में हम लोग उसके लास्ट में, पैसिव वॉइस के लास्ट में नहीं लिखते हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरत होता है लिखने का, तो वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है कि उसको लिखेंगे। तो आप याद रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस जो है कि हमारा अगर एक्टिव में है उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो उसके अर्थ में कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान इस बात को भी रखना है। तो अब जो है कि यहाँ से देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। टेंस बताएंगे। इस टेंस में जो है कि चूंकि टेंस के बारे में आप लोग जानते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और जो है कि तीनों के फिर से 4-4 पार्ट होते हैं। उसमें से ये बताएंगे आपको कि कौन से पार्ट का हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं और पैसिव से एक्टिव कर सकते हैं और किसका नहीं हो सकता है। उसके बाद कुछ स्पेशल आएंगे, स्पेशल ट्रिक जिसके जरिए हम लोग ये देखेंगे कि इस सेंटेंस से बाहर रहेगा लेकिन वहां पे आपको फिर भी पैसिव बना लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।